हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनोखी हवाएं सीज़न 1 एपिसोड 2 पार्ट 3। पिछले पार्ट में आपने देखा आरव ने आधी रात को पहली बार उस चीज़ को अपनी आंखों से देखा था। पीपल के पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़ी औरत जो मिट्टी खोद रही थी। लेकिन जब उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो आरव के होश उड़ गए, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल उसकी मरी हुई दादी जैसा था। और उसी रात आरव को एक पुरानी फोटो मिली जिसमें पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा इंसान खुद आरव था, जबकि उससे याद तक नहीं था जबकि उसे याद तक नहीं था कि वो कभी वहां गया हो। और फिर रात के अंधेरे में मेन दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, बेटा दरवाजा खोलो। लेकिन वो आवाज उसकी मरी हुई दादी की थी। अब आगे अगली सुबह आरव पूरी तरह डर चुका था, लेकिन अब उसके मन में डर से ज्यादा सवाल थे। वो जानना चाहता था कि आखिर इस घर में क्या छिपा है, और उसकी दादी मरने के बाद भी वापस क्यों दिखाई दे रही है। उसी तलाश में वो घर के पुराने स्टोर रूम में गया। कमरे में धूल की मोटी परत जमी थी। हर चीज कई साल पुरानी लग रही थी। पुराने संदूक टूटे हुए थे, चारपाई एकदम खराब हो चुकी थी, और दीवारों पर काले पड़े पानी के निशान। उसी सामान के बीच उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला जिस पर उसकी दादी का नाम लिखा था। आरव ने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, तस्वीरें थी और एक फटी हुई किताब रखी थी। वो और कुछ नहीं बल्कि गरुड़ पुराण का हिस्सा था। बीच का एक पन्ना लाल स्याही से घिरा हुआ था। उस पर लिखा था, जो आत्मा पीपल में बांधी जाए वो अपने घर वापस आने लगती है। आरव की आंखें फैल गई, क्योंकि उसी लाइन के नीचे उसे अपनी दादी की लिखावट दिखाई थी। अगर मैं वापस दिखूं तो मुझे घर के अंदर मत आने देना। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक नीचे रखा एक पुराना फोटो फ्रेम अपने आप जमीन पर गिर गया। कांच टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। उसने डरते डरते फोटो उठाई, और जैसे ही उसने तस्वीर देखी उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तस्वीर में उसकी दादी पीपल के पेड़ के सामने खड़ी थी, लेकिन फोटो में उनकी परछाई नहीं थी। तभी नीचे मेन दरवाजे पर दस्तक शुरू हुई, धीरे धीरे लेकिन लगातार। पूरा घर बिल्कुल शांत था, सिर्फ वो दस्तक सुनाई दे रही थी। आरव धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, बाहर से बहुत कमजोर आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल, बहुत ठंड लग रही है। आरव की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो आवाज उसकी दादी की थी। लेकिन तभी उसे एक अजीब चीज महसूस हुई। दरवाजे के नीचे से कोई परछाई दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे बाहर खड़ा इंसान जमीन पर खड़ा ही ना हो। आरव ने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका, और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दादी दरवाजे के बाहर खड़ी थी, वही चेहरा, वही सफेद साड़ी, लेकिन उनके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में थे। आरव तुरंत पीछे हट गया। उसी समय पूरा गांव अचानक अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई थी, और अगले ही पल गांव के हर घर से एक साथ दरवाजे बंद होने की आवाज आने लगी, जैसे पूरे गांव को पता हो कि बाहर क्या खड़ा है। फिर बाहर से आवाज आई, आरव मुझे अंदर आने दो। वो आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी, जोर से और जोर से बढ़ती जा रही थी।
लेकिन इस बार वो सिर्फ उसकी दादी की आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों, धीरे धीरे, भारी आवाज़ों में। आरव, दरवाज़ा खोलो। आरव, दरवाज़ा खोलो। आरव का गला सूख चुका था। उसने कांपते हाथों से खिड़की दोबारा खोली, लेकिन इस बार बाहर कोई नहीं था। सिर्फ पीपल का पेड़ हिल रहा था, बिना हवा के। और तभी ऊपर वाले कमरे से जोर की आवाज़ आई, जैसे किसी ने अंदर से दरवाज़ा पीटा हो। आरव डर कर ऊपर देखने लगा। ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में उसे दो सफ़ेद आंखें दिखाई दी। और फिर बहुत धीमी आवाज़ आई, इस बार वो अंदर आ गई है। तभी अचानक ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पूरा घर कांप उठा। लेकिन ऊपर वाले कमरे में आखिर कौन था, और वो चीज़ घर के अंदर कैसे आ गई? इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अनोखी हवाएं के सीज़न 1 एपिसोड 2 पार्ट 4 में। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।